ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितां द्वितीय सती खंडे अथ पंचदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, उसके बाद एक बार मैंने अपने पिता के पास बैठी हुई सती को तुम्हारे साथ वहां जाकर देखा। पिता द्वारा हम दोनों को प्रणाम करते देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली उस सती ने भी हम लोगों को प्रणाम किया। उसके प्रणाम करने के बाद जब दक्ष ने आसन दिए तो मैं और तुम दोनों बैठे। उस विनम्र सती की ओर देखकर मैंने उससे कहा, जो तुम चाहते हो और जिन्हें तुम चाहती हो, उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति रूप में प्राप्त करो। जिसने दूसरी पत्नी को कभी ग्रहण नहीं किया, ना ग्रहण करता है, ना कभी ग्रहण करेगा, वह तुम्हारे योग्य है। उनके जैसा संसार में कोई नहीं है, वे ही तुम्हारे पति होंगे। ऐसा कहकर दक्ष प्रजापति के घर में बहुत देर तक रहकर दक्ष द्वारा विदा करने पर ब्रह्मा और नारद अपने स्थानों को गए। ये सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न तथा निश्चिंत हो गए और अपनी कन्या को परमेश्वरी जानकर उसका सत्कार किया। अपनी इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करने वाली भक्त वत्सल उमा ने कुमार अवस्था की क्रीड़ाएं दिखलाकर उस अवस्था को पार कर दिया। वह बचपन को बिताकर जवानी की ओर बढ़ने लगी। अत्यंत तपस्या के प्रभाव से वह स्वर्ग सुंदरी थी। लोकेश दक्ष उसे युक्ति देखकर चिंतित हुए कि इसे शिवजी को कैसे दिया जाए। वह सती भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होने लगी और वह पिता की मानसिक स्थिति को जानकर अपनी माता के पास आई। मैं शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा सती परमेश्वरी ने अपनी माता वारिणी से कहा। उसके बाद माता की आज्ञा पाकर दृढ़ व्रत वाली वह सती घर में ही शिव की पति रूप में पाने के लिए उनकी आराधना करने लगी। अश्विन नाम मास की नंदा तिथि के दिन गुड़, चावल और नमक से पूजा करती सती ने उसे शिवजी को अर्पण किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि के दिन मालपुए तथा खीर से शिवजी की पूजा कर उनका स्मरण किया। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जौ, तिल तथा चावलों से शिव का पूजन कर दिनों को बिताती थी। पौष मास की शुक्ल सप्तमी की रात को जागरण कर दूसरे दिन प्रातःकाल वह सती खिचड़ी से शिवजी की पूजा करती थी। माघ मास की पूर्णिमा को रात में जागरण कर गीले वस्त्र धारण कर शिवजी का पूजन किया करती थी। फाल्गुन मास की कृष्णा चतुर्थी को रात्रि में जागरण कर विशेष कर बिल्व पत्र से पूजा करती थी। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को पलाश और दोनों के फूलों से शिवजी का पूजन करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीय को नए तिल, जौ, चावलों से शिव का पूजन कर उस मास को इसी विधि से बिताती थी। ज्येष्ठ पूर्णिमा को निराहार रहकर वस्त्र तथा बृहति के फूलों से शिवजी का पूजन कर उस मास को इसी विधि से बिताती थी। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को वह काले वस्त्र तथा बृहति के फूलों से शिवजी का पूजन किया करती थी। शकुल श्रावण शुक्ल अष्टमी तथा चतुर्दशी को वह पवित्र यज्ञोपवीत और वस्त्रों द्वारा शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन अनेक प्रकार के फूलों तथा फलों से शिवजी की पूजा कर वह चतुर्दशी को केवल जलमय आहार करती थी। अनेक प्रकार के फूलों, फलों तथा उस समय हुई फसल से परिमित आहार करके शिवजी का जप करती हुई शिवार्चन किया करती थी। वह अपनी इच्छा से मनुष्य का रूप धारण की हुई सती महीनों तक तथा सभी दिनों में शिव पूजा में तत्पर एवं दृढ़ रहती थी। इस प्रकार सावधान होकर संपूर्ण नंदा व्रत को समाप्त करके प्रेम से शिव का ध्यान करती हुई निश्चल हो गई। हे मुनिवर, उसके बाद सभी देवता, मुनिगण और मुझे ब्रह्मा को आगे करके विष्णु भगवान भी सती के तप को देखने के लिए वहां गए। देवताओं ने वहां आकर मती दूसरी सिद्धि की भांति शिवजी के ध्यान में मग्न होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुकी सती को देखा। प्रसन्नचित होकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने तथा नतमस्तक होकर मुनियों ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। उसके बाद विष्णु आदि देवता तथा देव ऋषि आश्चर्यचकित होकर सती के तप की प्रशंसा करने लगे। उस सती को प्रणाम करने के बाद वह देवता तथा मुनिजन शिव प्रिय कैलाश पर्वत की ओर गए। सावित्री के साथ में ब्रह्मा और लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान भी शिव के पास गए। वहां पहुंचकर शिव जी को देख चकित हो प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनम्र होकर अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिसे ये अचर सृष्टि उत्पन्न हुई है, ऐसे पुरुष महेश, परेश तथा महात्मा आपको नमस्कार है। संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण चैतन्य रूप, सर्वश्रेष्ठ, निर्विकार प्रकृति तथा पुरुष से परे रहने वाले पर ब्रह्मा को जो इसकी रचना करते हैं, जिससे ये
प्रकाशमान होता है, जिससे ये है, जिसका ये है, जहाँ से आप हैं, जो इससे परे है और परे से परे हैं, जो निर्विकारी प्रभु अपनी आत्मा में इन सबको देखता है, उस स्वयंभू देव को हम सब नमस्कार करते हैं। अतीन्द्रिय शक्ति युग पर साक्षी सर्वात्मा, अनेक रूपों को धारण करने वाला, आत्मा स्वरूप तथा तपस्या करने वाला पर ब्रह्मा की हम सब शरण में आए हैं, जिसके पद को देवता, ऋषि तथा सिद्ध भी नहीं जान सके, तो फिर और कौन जान सकता है। मुक्त संग वाले उत्तम साधुजन, जिनके पद, अक्षत, लोक तथा चरित्र को देखना चाहते हैं, वे आप हमारी शरण हैं। यद्यपि दुख देने वाले जन्म मरण आदि विकार आपको व्याप्त नहीं होते, तो भी आप अपनी माया से उन्हें ग्रहण करते हैं। आश्चर्यकारक कर्मों को करने वाले, परेशानी से परे रहने वाले पर ब्रह्मा परमात्मा आपको नमस्कार है। रूप रहित महान रूपवान पर अनंत शक्ति, त्रिलोकपति, सबके साक्षी और सर्वत्र गतिशील, आत्म प्रदीप, मोक्ष पद की सुख रूपी संपत्ति, ज्ञान स्वरूप, व्यापक तथा ईश्वर आपको नमस्कार है। सत्कर्म द्वारा सुख से प्राप्त होने योग्य कैवल्यपति, पुरुष परेश, सब कुछ देने वाले आपको नमस्कार है। क्षेत्र यज्ञ, आत्म स्वरूप, सब प्रत्ययों के कारण आपको नमस्कार है। सबके अध्यक्ष, महान मूल, प्रकृति, पुरुष परेश, सब कुछ देने वाले आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र, पांच मुख, सदैव तेज स्वरूप आपको नमस्कार है। सभी इंद्रियों और गुणों को देखने वाले, हे निष्कारण, आपको नमस्कार है। तीनों लोकों के कारण अपवर्ग स्वरूप आपको नमस्कार है। मोक्ष प्रदान करने वाले, शरणागत को शीघ्र तारने वाले, सभी वेद शास्त्रों के समुद्र, परमेष्टि, भक्त और गुणों के आश्रित आपको नमस्कार है। गुण रूपी अग्नि से आच्छन्न चैतन्य, अग्नि रूप महेश्वर, मूर्खों के लिए दुर्लभ और ज्ञानियों के हृदय पर निवास करने वाले आपको सदैव नमस्कार है। मनुष्यों के बंधनों को काटने वाले, सब भक्तों को मुक्ति देने वाले, स्वप्रकाश, नित्य, अव्यय, निरंतर चैतन्य स्वरूप, अंतर्दृष्टा, सभी प्रकार के विकारों से रहित, सर्वश्रेष्ठ, ऐश्वर्य को धारण करने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिनको सदा भजते हैं, जिनसे मनोवांछित सदगति की कामना की जाती है, वे आप हमारे लिए कठोर न होकर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। जो आपके अन्य भक्त हैं, वे आपसे किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते, वे तो केवल आपके परम मंगलमय चरित्र का गान किया करते हैं। अस्पष्ट आकृति वाले, विभु, परम अध्यात्म योग द्वारा प्राप्त होने योग्य, परिपूर्ण अक्षर ब्रह्मा की हम स्तुति करते हैं। इंद्रियों की शक्ति से परे, स्वयं आधार रहित, किंतु संसार के आधार स्वरूप, कारण रहित, आदि अंत रहित, सूक्ष्म, सभी के स्वामी आपको हम प्रणाम करते हैं। विष्णु आदि समस्त देवता, सभी लोग, चराचर की सृष्टि, जिन्होंने नाम तथा रूप के भेद से अपनी छोटी सी कला से की है। आग की चिंगारियां, सूर्य की किरणें जो बार बार निकलती हैं और समाप्त हो जाती हैं, यह आपका गौण प्रभाव है। हे भगवान, न आप देव हैं, न असुर है, न मनुष्य, न पक्षी आदि है, न ब्राह्मण है, न स्त्री है, न पुंसक है, न पुरुष है, न सतरूप है और न असत रूप है, अंत आपका कोई रूप नहीं है। ऊपर जिन रूपों का निषेध किया, उनसे जो शेष बचता है वह आपका ही स्वरूप है। आप संसार के कर्ता, पालक तथा उसका विनाश करने वाले विश्व आत्मा, ऐसे ईश्वर आपको नमस्कार है। योग में तत्परिचित होकर जिस योग में आसक्त मन वाले परम योगी आपको देखते हैं, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। हे अस्व वेग, तीनों शक्तियों में संपन्न, तीनों गुणों से युक्त, शरणागतों के रक्षक, समस्त शक्ति संपन्न आपको नमस्कार है। हे दुर्गेश, पार्वती पति, विषय वासनाओं में आसक्त आत्मा वाले, जो आपको प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु यदि वे आपके भक्त हैं तो आप उनके भी उद्धार करने में तत्पर रहते हैं। अंत गुप्त शक्ति संपन्न आपको नमस्कार है। मूर्ख पुरुष, जिनकी माया से मोहित होकर आपको नहीं पहचान पाते, ऐसे अकथनीय महात्म्य वाले, हे महाप्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आदि देवता इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके भगवान शिव जी के सामने भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर बैठ गए। इस प्रकार शिव महापुराण में नंदा व्रत विधान शिव स्तुति वर्णन नामक 15वां अध्याय समाप्त। अथ षोडशो अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आदि देवताओं की द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी पत्नियों के साथ ब्रह्मा तथा विष्णु को देखकर यथोचित बातें करके उनके आने का कारण पूछा। रुद्र जी ने कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, हे मुनिजनों, निर्भय होकर कहिए कि आज आप लोगों का यहाँ आने का ठीक ठीक कारण क्या है। आपकी स्तुति से प्रसन्न होकर मैं सुनना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और आपका क्या कार्य है। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त लोगों के पिता हुए मुझसे जब शिव जी ने ऐसा पूछा, तब हे मुनिवर,
विष्णु जी द्वारा प्रेरित मैंने शिव जी से कहा, हे देव देव करुणा सागर प्रभु महादेव जी, हम दोनों देवताओं तथा ऋषियों के साथ आपके पास इसलिए आए हैं, उसे सुनिए। हे वृषभ ध्वज, हम लोग सहायता के इच्छुक हैं। अंत मुख्य रूप से आपके लिए ही आए थे। आप यदि सहायता नहीं करेंगे तो संसार की रचना नहीं हो सकेगी। हे महेश्वर, कुछ असुर ऐसा पैदा होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे। कुछ असुरों को विष्णु जी मार सकेंगे और कुछ को आप मार सकेंगे। हे महाप्रभु, कुछ आपके वीर्य से उत्पन्न आपके पुत्र द्वारा मारे जाएंगे। कुछ असुर आपकी माया शक्ति द्वारा मारे जा सकेंगे। हे शिव जी, आपकी ही कृपा से देवताओं को उत्तम सुख की प्राप्ति हो सकती है। घोर असुरों का वध करके आप ही संसार के को स्वस्थ और निर्भय कर सकते हैं। जब आप सदा रोग द्वेष से रहित होकर योग में ही तत्पर रहेंगे और सबके प्रति दया ही करते रहेंगे तो आप किसी का वध नहीं कर सकते। हे ईश, बिना उनका वध किए कैसे सृष्टि होगी और उनका पालन हो सकेगा। अंत हे वृषध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि कार्य में सहयोग देना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार ये कार्य नहीं किए जाएंगे तो उस समय हमारे तथा माया के ये रूप भेद सार्थक नहीं कहे जाएंगे। हम तीनों एक स्वरूप होते हुए भी कार्य भेद से अलग अलग कह जाते हैं। यदि कार्य भेद सिद्ध नहीं हुआ तो हम लोगों का रूप भेद स्वथा अव्यर्थ है। परमात्मा महेश्वर अपनी माया के कारण से ही एक होते हुए भी तीन रूपों को धारण किए हैं। वैसे प्रभु अपनी लीलाओं से स्वतंत्र हैं। शिव जी के बाएं अंग से विष्णु, दाहिने अंग से मैं ब्रह्मा और उनके हृदय से पूर्ण तनु आप उत्पन्न हुए हैं। सनातन, इस प्रकार भिन्न स्वरूप वाले हम तीनों रूपों में बांटे हुए हैं। एक प्रकार से हम शिव शिवा के पुत्र स्वरूप है, ऐसा समझना जी। हे प्रभु, आपके आदेश से मैं ब्रह्मा और विष्णु जी संसार का कार्य करने के लिए स्त्री सहित हो गए। इसलिए आप भी संसार के कल्याण के लिए और देवताओं को सुखी करने के लिए एक सुंदरी स्त्री को पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। हे महेशान, एक पुरानी बात मुझे याद आ गई और उसे भी सुनी। शिव रूप धारण करके जो आपने हम दोनों को सर के सामने पहले कहा था कि ब्रह्मा जी, मेरा जो सर्वश्रेष्ठ रूप है वह तुम्हारे अंग से उत्पन्न होकर संसार में रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हुए, पालन करने वाले हरि विष्णु भगवान और अपने गुण के समान आकृति वाले प्रलयकारी रुद्र होगा। एक स्त्री से विवाह कर संसार के कार्यों का सम्यक प्रकार से निर्वाह करूंगा। अपनी इस बातों का स्मरण कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। हे स्वामी, आपकी आज्ञा से मैं सृष्टि करता हूँ। विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं और उसका विनाश करने के लिए आप स्वयं शिव रूप से प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम लोग अपने अपने कार्यों में लगे रहने पर भी उनको करने में समर्थ नहीं है। इसलिए संसार के कार्यों को करने के लिए उद्यत एक कामनी का आप वर्ण कर लीजिए। जिस प्रकार विष्णु की लक्ष्मी जी और मेरे सावित्री जी हैं, उसी तरह हे शिव जी, एक सहचारी को आप भी ग्रहण कर लें। ब्रह्मा जी ने कहा। मुझ ब्रह्मा के इन वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर शिव जी ने विष्णु जी के सामने मुझसे कहा। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, आप दोनों ही मेरे प्रिय हैं। आप दोनों को देखकर मुझे अत्यंत आनंद होता है। आप दोनों देवताओं में श्रेष्ठ, तीनों लोकों के स्वामी हैं। संसार के कार्यों में तत्पर आप लोगों के वचन महत्वपूर्ण हैं। देवताओं में श्रेष्ठ आप दोनों सुनिए। मेरा विवाह करना उचित नहीं है क्योंकि मैं तप में तत्पर रहता हूँ, विरक्त हूँ और मैं सुप्रसिद्ध योगी हूँ जो निवृत्ति के उत्तम मार्ग में स्थित है। अपनी आत्मा में रमन करता है, ज्ञान रहित है, अवधूत शरीर वाला ज्ञानी, अपने को देखने वाला, काम विकार रहित, अविकारी, अभोगी, सदा पवित्र तथा मंगल है। बोलो, उसे स्त्री से क्या प्रयोजन हो सकता है? मुझे सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद है। ज्ञानी पुरुष ही काम का बहुत आदर करते हैं। विवाह करना संसार में सबसे बड़ा बंधन समझना चाहिए, इसलिए उस ओर मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, जबकि मैं उस ओर विचार करता हूँ तो उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना उस ओर मेरी प्रकृति ही है। तो भी मैं आपकी उस बात को स्वीकार करूँगा जिससे संसार का हित हो। आपके वचनों की गरिमा को स्वीकार करके अथवा आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं विवाह कर लूँगा, क्योंकि मैं सदैव भक्त के अधीन रहता हूँ। हे विष्णु जी, हे ब्रह्मा जी, मेरी प्रतिज्ञा को सुनिए। मैं वैसी कांता को स्वीकार करूँगा जो मेरे विभाग युक्त तेज को ग्रहण करने में समर्थ हो। उसे मेरी स्त्री होने के लिए प्रेरित करो, जो योगिनी भी और कामिनी भी हो। अर्थात जब मैं योग में रमन करूं तब वह योगिनी हो जाए, जब मैं कामासक्त हो तब वह मेरे साथ कामिनी हो जाए। जिसे वेद को जानने वाले विद्वान अक्षर कहते हैं, वे भी उस ज्योति रूप सनातन शिव का चिंतन किया करते हैं। हे ब्रह्मा जी, जब मैं उसकी चिंता में आसक्त हो जाऊंगा, ऐसी स्थिति में वह मेरे कार्यों में विघ्न करने वाली ना हो जाए, नहीं तो वह दुखी हो जाएगी। आप ब्रह्मा, विष्णु और पर ब्रह्मा रूपी शिव के अंश से उत्पन्न हुए।
अंत उस उनका प्रतीक्षण ध्यान करना उचित ही है। हे कमलासन, उस चिंता के बिना जिस प्रकार मैं विवाह करके रह सकूं, इसके लिए मेरी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने वाली पत्नी को मुझे बतलाओ। हे ब्रह्मा जी, उसमें भी आप मेरे हित में एक शर्त को स्वीकार कीजिए। यदि उसे मेरे कथन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार शिव जी की बातों को सुनकर विष्णु जी के साथ मैंने प्रसन्न एवं विनम्र होकर कहा, हे नाथ, हे प्रभु, हे माया शांत, जैसे स्त्री का आपने निर्देश किया है, मैं वैसी ही स्त्री का प्रेम पूर्वक निर्देश करता हूँ। संसार के कार्यों को सिद्ध करने वाली उमा का जन्म पृथक रूप से हुआ है। जिस प्रकार वह पहले सरस्वती तथा लक्ष्मी के रूपों में प्रकट हुई थी, लक्ष्मी भगवान विष्णु की, और संसार के कार्यों को सिद्ध करने वाली उमा का जन्म पृथक रूप से हुआ है। जिस प्रकार वह सरस्वती लक्ष्मी भगवान विष्णु की और मेरे ब्रह्मा की सरस्वती पत्नी हुई थी, हमारे लोक कार्यों को करने के लिए उसका तीसरा रूप हमारे लिए प्रकट हुआ है। हे विभु, दक्ष प्रजापति की सती नाम वाली कन्या जैसी आप चाहते हैं वैसी ही पत्नी होगी, जो सबका हित करेगी। हे देवताओं के स्वामी, वह आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर व्रत धारण कर तपस्या कर रही है। हे महेश्वर, आप कृपा करके उन्हें वर देने के लिए जाइए, उन्हें उनकी इच्छा के अनुकूल वर देकर उनके साथ विवाह कर लीजिए। हे शिव जी, विष्णु जी की मेरी और सभी देवताओं की यही इच्छा है, आप कृपा करके उसे पूरा कर दीजिए, जिससे हम आदर पूर्वक विवाह उत्सव देख सकें, जिससे तीनों लोकों में सुख को देने वाले परम मंगल हो सकें, और जिससे सब प्रकार के कष्टों का विनाश हो जाए। मेरा इतना कहने के पश्चात अच्युत मधुसूदन ने अपनी लीला के स्वरूप धारण करने वाले बोलते हुए शिव जी से कहा। विष्णु जी ने कहा, हे देव देव महादेव, करुणा के समुद्र शिव जी, जो भी ब्रह्मा जी ने कहा वह सब निस्संदेह मेरा ही कथन समझे। हे शिव जी, मेरे ऊपर कृपा करके उससे आप विवाह कर स्वीकार करें और तीनों लोगों को अपनी कृपा दृष्टि के से स्नात कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, इतना कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। तदंतर भक्त वत्सल प्रभु ने हंसकर तथास्तु ऐसा कहा। हम लोग शिव जी की अनुमति पाकर प्रसन्न होकर अपनी अपनी स्त्री को साथ लेकर मुनियों के साथ अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु द्वारा की गई शिव प्रार्थना वर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमः।